देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 14 फरवरी से पेंशन में बड़ा बदलाव। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन पर लागू हुए 6 नए नियम। भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में 14 फरवरी 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है और उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाना है। पेंशन में हुए मुख्य बदलाव। 1 नंबर देख सकते हैं, पेंशन राशि में वृद्धि। विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि 3,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दी गई है। यहाँ बोला जा रहा है कि विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि जो 3,000 है उसे बढ़ाकर 6,000 कर दी गई। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति के लिए यह राशि 10,000 प्रति माह तक बढ़ाई गई है। दूसरा नंबर यहाँ दे सकते हैं, लिखा हुआ सीधा लाभ हस्तांतरण। सभी लाभार्थियों को पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार कम होगा। तीसरा नंबर देख सकते हैं, पात्रता मानदंड में संशोधन। अब केवल वे लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख या उससे कम है। दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा अब 40% कर दी गई है, पहले यह 60% थी। चौथा नंबर देख सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया में सुधार। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब लाभार्थी अपने नज़दीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। 5वां नंबर है डिजिटल भुगतान अनिवार्यता। सभी पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। 6ठा नंबर है पूर्ण विवाह की स्थिति। विधवाओं के पूर्ण विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। यह उन्हें एक नई शुरुआत करने में मदद करेगा। पात्रता मानदंड। वृद्धा पेंशन के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए। आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले रहा हो। विधवा पेंशन के लिए आवेदक विधवा होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। विकलांग पेंशन के लिए आवेदक की विकलांगता स्तर कम से कम 40% होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है। आवेदक बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए। दस्तावेजों की आवश्यकता देख सकते हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, विवाह प्रमाण पत्र विधवा पेंशन के लिए। नए नियमों के फायदे। आर्थिक सहायता। बढ़ी हुई पेंशन राशि से लाभार्थियों को अपने दैनिक खर्चे पूरे करने में मदद मिलेगी। पारदर्शिता। डीबीटी प्रणाली भ्रष्टाचार को कम करेगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। सुविधाजनक प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से समय की बचत होगी। समाज कल्याण। पूर्ण विवाह पर पेंशन जारी रहने से विधवाओं को नया जीवन शुरू करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।